हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंटरप्रेन्योर टॉक्स। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको इंडियन हिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट लॉस कहा जाता है। उस कंपनी का नाम है बायजूस। तो क्या हुआ था इस बायजूस का साथ, जो कि वो इतना बड़ा मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाया। तो आज उसी चीज़ को हम लोग ब्रेक डाउन करके देखने वाले हैं। तो हम लोग को इसके लिए जाना पड़ेगा 2022 में, जब बायजूस इंडियन सिंगल एक इतना बड़ा कंपनी था जिसका पास नेटवर्थ था 22 बिलियन US डॉलर का। मतलब इतना बड़ा नेटवर्थ, जो कि बहुत बड़ा बड़ा फीफा जो वर्ल्ड कप में स्पॉन्सर होता था मिलियंस में, उसको भी वो करता था, पेड करता था स्पॉन्सर को। वो ग्लोबल ब्रांड जैसे कि आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आपको पता ही होगा, वो भी एक एडटेक ब्रांड है। तो उसको उसने खरीद लिया था। अपना जो लियोनेल मेसी है, जिसको हम लोग मतलब किसी किसी लोग को गॉड ऑफ द फुटबॉल भी कहा जाता है, तो उसको उसने खरीद लिया था ऐसे ग्लोबल एम्बेसडर। मतलब वो क्या था, वो अपना बायजूस के लिए ग्लोबल एम्बेसडर बन गया था। उसका 24 महीना बाद, मतलब 2 साल बाद, उसमें क्या हुआ, बायजूस का क्रैश आ गया। इतना बड़ा क्रैश आया कि 99% का उसका वैल्यूएशन गिर गया। थाउजेंड ऑफ एम्प्लॉयज़ जो भी अपना काम करता था उसमें बायजूस में, उसको प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया स्ट्रीट पे, क्योंकि उसको पैसा नहीं मिल रहा था, पूरा पूरी अनपेड चाह रहा था। तो आज हम लोग ऐसे ही ब्रेक डाउन करके देखने वाला है कि इंडिया टेक जॉइंट कैसे फाइनेंशियल नाइट मेयर बन गया। तो आज ब्रेक डाउन करके देखते हैं फेज 1 का साथ। तो इसमें हम लोग देखेंगे कैसे बायजूस का राइज हुआ। तो ये बात है बहुत पहले का, जब एक केरला में एक टीचर था, जो कि पढ़ाता था उसमें। ठीक है, उसमें उसका पास इतना ज़्यादा स्टूडेंट होता था, उसमें पूरा पैक्ड अप रहता था। वो जो टीचर था, वो जो पढ़ाता था, उसको वो मैथ पढ़ाता था, वो इतना बढ़िया से मैथ पढ़ाता था, लाइक मैजिक लगता था। जैसे कि वो ऑफलाइन वर्कशॉप्स वगैरह चलाता था, तो ऐसा इतना उसमें इतना भीड़ होता था, इतना बढ़िया वो पढ़ाते थे कि उसका जो रूम था जहाँ पे वो पढ़ाता था, वो पैक्ड अप हो जाता था। तो उसने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया, और 2015 में वो लॉन्च कर दिया बायजूस लर्निंग ऐप, द वन ऑफ द बिगेस्ट हिस्टोरिकल ऐप, जो बहुत बड़ा था, मैसिव था। तो वो क्या बन गया, एक हिट बन गया। उसके बाद क्या आया, 2020 में कोविड-19 आ गया, जब स्टूडेंट्स का स्कूल जाना सब कुछ बंद हो गया। मिलियंस मिलियंस ऑफ पेरेंट्स पैनिक कर गया कि अब क्या होगा एजुकेशन का बारे में। तो उसी टाइम ऑनलाइन एजुकेशन एक लग्जरी से हटके एक नेसेसिटी बन गया। तब जाके बायजूस का हुआ रैपिड ग्रोथ। तो उसमें क्या हुआ, वेंचर जो कैपिटलिस्ट है, वो पूरा वर्ल्ड से वो बायजूस में पैसा डालना स्टार्ट कर दिया। बायजूस लिटरली फ्लडेड विद बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन कैश। बायजूस वेंट विथ अ ग्लोबल शॉपिंग स्पेयर। उसने इतना बड़ा बन गया कि वो वाइट हैट जूनियर जो कंपनी है, आकाश, सबको खरीदना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि बन गया एक ग्लोबल जाइंट, एक अनस्टॉपेबल जाइंट। उसका बाद आया फेज 2, जिसमें क्या हुआ, उसका डार्क साइड आना स्टार्ट हो गया। उसमें क्या होता था, वो अपना जो स्टूडेंट्स है, जो अपना ग्राहक है, उसको कॉल करना स्टार्ट कर दिया, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपर एग्रेसिव सेल्स। तो उसमें क्या किया, उसने सबको कॉल करना स्टार्ट कर दिया टेलीफोन में, अपना फ़ोन में। मिडिल क्लास जो पेरेंट्स हैं उन लोग को कॉल करना स्टार्ट कर दिया। उसको कन्विंस करना स्टार्ट किया कि अगर वो बाइजूस का कोर्स नहीं खरीदता है, जो चाइल्ड है, अपना चाइल्ड का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तब जाके पेरेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उसका मैसिव फीस था। सेल्स एजेंट्स जो आपको ऑटोमेटिकली पुश करता था, घर पे आ जाता था, उसमें डेट लोन वगैरह का स्टार्ट हो गया। थाउजेंड्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स फाउंड देमसेल्फ ट्रैप्ड इन डेट। वो लोग अपने आप को डेट, मतलब कर्जे में डूबने देखा। चिल्ड्रन का एजुकेशन के साथ, जो चिल्ड्रन को उस टाइम कुछ मतलब वो यूज़ भी नहीं करता था। उसका बाद बायजूस का रिलेटेड कंज्यूमर कोड में पूरा कंप्लेंट्स और कंप्लेंट्स में फ्लड हो गया, पूरा भरपूर हो गया। और बायजूस का पब्लिक रेपुटेशन धीरे 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 अंदर से खराब होते गया, ख़त्म होते गया। उसका बाद क्या आया, अपना फेज 3, जब वो बायजूस पूरा पूरी डूबने लगा है। तो उसका बाद क्या हुआ, कोविड-19 चला गया, पैंडेमिक ख़त्म हो गया, स्कूल वगैरह सब कुछ खुलने लगा। ऑनलाइन ट्यूटर का जो अपना हाइप था, जो कुछ था, वो क्रैश होते गया। बायजूस का अपना ओवरहेड कॉस्ट भी मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगा। उसको उसका चीज़ इतना ख़राब होते गया, जो फॉरेन लेंडर्स था, जो जिसने इन्वेस्ट किया था, $1.2 बिलियन उसने इन्वेस्ट किया था लोन का तरफ में, वो कंपनी हाइड करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि उसका लॉस हुआ ही नहीं। उसका बाद कंपनी ने 18 महीने तक अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट हाइड करने के लिए कोशिश किया, मतलब दिखाना नहीं चाहा। जब जब टाइम आया अपना फाइनेंशियल वो दिखाने का, जब सबका सामने सब कुछ आया, उसका बाद सबका दिमाग हिल गया।
उसमें इतना बड़ा लॉस था, इतना ज़्यादा ख़राब था, 99% ऑफ द वैल्यूएशन ख़त्म हो गया था कंपनी का। उसके बाद क्या हुआ, जैसा होना ही था, इन्वेस्टर्स वगैरह जो था वो निकल गया सब कोई, और सब कुछ जो ईडी डायरेक्टर वगैरह जो था सबको हटाने लगा, सब कुछ हटाने लगा, जो वर्कर वगैरह था उसको तो पे नहीं कर पा रहा था। बस ऐसे करके बायजूस का ख़त्म हो गया। बायजूस इतना बड़ा जो एडटेक कंपनी था, ऐसा भी एक टाइम था जब बायजूस का कोई कंपटीशन ही नहीं था, $22 बिलियन का कंपनी था। इससे इधर से हम लोग को एक सीख मिलता है, जो भी हम लोग का जितना भी बड़ा कंपनी हो जाए, जितना भी पैसा आ जाए, हम लोग को मार्केटिंग से ज़्यादा हम लोग का क्वालिटी में ध्यान देना चाहिए। अब जितना भी सेलिब्रिटी हायर कर ले, जितना भी कुछ कर ले, आपको पढ़ाना पड़ेगा, अब या फिर आपका जो भी चीज़ का टॉपिक है उसमें आपको बढ़िया होना पड़ेगा। तो बढ़िया से ऐसे करके एक बहुत ही बड़ा एडटेक कंपनी जो बायजूस हम लोग सब पता है, 22 बिलियन, वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट एडटेक केम टू एन एंड। तो इसी स्टोरी के साथ हम लोग आज का वीडियो एंड करते हैं। होप सो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। कल और एक वीडियो के अंदर हम लोग आने वाला है। टिल एंड टाटा, बाय बाय, टेक केयर, मचाते रहिए। बाय बाय गाइस।